हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं इंटरनल कंबक्शन इंजन के बारे में। इंटरनल कंबक्शन इंजन क्या होता है? आईसी इंजन। ये जो आप डायग्राम देख रहे हो, ये डायग्राम है इंटरनल कंबक्शन इंजन का। आईसी इंजन का जो कि डायग्राम है, स्केच है। इसमें हम जानेंगे कि इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, पार्ट्स को जानेंगे। तो ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है, ये सब आईसी इंजन का डायग्राम है, इंटरनल कंबक्शन इंजन। इसके अगर हम देखें तो टॉप से हम ऊपर से देखना चालू करते हैं, तो यहाँ जो ये वाला पार्ट होता है, इसको हम बोलते हैं इनलेट वाल्व। ये इनलेट वाल्व होता है। इसमें एक आपको इसमें यहाँ पर ये दिख रहा होगा, पोर्ट दिख रहा होगा, तो ये इनलेट पोर्ट होता है। इनलेट वाल्व होता है और इनलेट पोर्ट होता है। इस साइड का जो वाल्व होता है, ये होता है वाल्व एग्जॉस्ट वाल्व कहलाता है। और इसमें जो पोर्ट लगा रहता है, इसको हम एग्जॉस्ट पोर्ट बोलते हैं। एग्जॉस्ट वाल्व को मेंटेन करने के लिए जो हम पोर्ट लगाते हैं, वो एग्जॉस्ट पोर्ट रहता है। इसमें एक स्प्रिंग लगा रहता है, जिसको हम बाल्व स्प्रिंग बोलते हैं। ये बाल्व स्प्रिंग कहलाता है। ये जो सिलेंडर का ऊपर का टॉप का हिस्सा होता है, इसको हम बोलते हैं सिलेंडर हेड। ये सिलेंडर हेड है। यहाँ पर कुछ कूलिंग फिन लगी होती हैं, जो कि इंजन को ठंडा करती हैं। तो ये कूलिंग फिन होती हैं। यहाँ पर इस वाले पार्ट को हम पिस्टन बोलते हैं। ये जो पिन लगी होती है, इस पिन को हम रिस्ट पिन बोलते हैं। ये रिस्ट पिन कहलाती है। इसके अलावा यहाँ पर ये वाला जो रॉड होती है, इसको हम कनेक्टिंग रॉड बोलते हैं। ये इसमें सिलेंडर लगा होता है, इसमें ये पूरा सिलेंडर है। और ये जो लगा हुआ है पार्ट है, इसको हम क्रैंक केस बोलते हैं। ये कहलाता है पार्ट क्रैंक पिन। ये कहलाता है पार्ट क्रैंक। और ये पार्ट कहलाता है क्रैंक शाफ्ट। ये इसके पार्ट्स होते हैं। डायग्राम है, डायग्राम को इस टाइप से बनाना है आईसी इंजन का, इंटरनल कंबक्शन इंजन में। ये होता है इनलेट वाल्व, ये इनलेट पोर्ट, और यहाँ पर एग्जॉस्ट वाल्व, और ये एग्जॉस्ट पोर्ट, और ये होता है वाल्व स्प्रिंग। ये होता है यहाँ पर सिलेंडर हेड। ये कूलिंग फिन होती हैं, यहाँ पर लगी होती हैं। ये पिस्टन होता है। ये रिस्ट पिन होती है, जो कि आपको इसमें मेंशन कर रहा है। कनेक्टिंग रॉड होता है, और सिलेंडर होता है ये वाला, और ये होता है क्रैंक केस, एक क्रैंक पिन, और एक क्रैंक और क्रैंक शाफ्ट। ये पार्ट्स इसके होते हैं। अब इसमें क्या होता है कि जो इनलेट वाल्व होता है, इनलेट वाल्व का काम होता है, जब भी हम इंजन को इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं, तो इसमें जो इनलेट वाल्व होता है, वो स्प्रिंग के द्वारा उसमें प्रेशर लगता है, जिसके द्वारा स्प्रिंग दब जाता है, जिसके द्वारा इसमें हम फ्यूल और एयर को मिक्स करके सिलेंडर के अंदर लाते हैं। और इसमें पिस्टन का काम होता है, जो कि ये स्लाइड करता है टीडीसी से बीडीसी। ये टीडीसी होता है। टीडीसी का मतलब होता है टॉप डीड सेंटर। जब ये नीचे की तरफ आता है, वो होता है बीडीसी कहलाता है, जिसको हम बॉटम डीड सेंटर बोलते हैं। टीडीसी का मतलब होता है टॉप डीड सेंटर। डीड सेंटर होता है टीडीसी का मतलब। और जो बीडीसी होता है, बीडीसी का फुल फॉर्म होता है बॉटम डीड सेंटर। बॉटम डीड सेंटर होता है। जब पिस्टन ऊपर की तरफ जाता है इस टाइप से, तो यहाँ जाता है टीडीसी में जाता है। और जब पिस्टन नीचे की तरफ आता है, तो होता है बीडीसी में होता है, बॉटम डीड सेंटर में आता है। और इसके अलावा जो एग्जॉस्ट वाल्व होता है, इसका काम होता है, जो इसमें बचा हुआ जो होता है वेस्ट मटेरियल होता है, वो यहाँ से एग्जॉस्ट करते हैं। सिलेंडर हेड पे यहाँ पर हमारे पास कंट्रोलिंग डिवाइस लगी होती है। ये कूलिंग फिन का काम होता है, इंजन को ठंडा करने के लिए, कूलिंग करने के लिए यूज होता है। पिस्टन का काम होता है स्लाइड करना। रेस्ट पिन यहाँ पर लगी होती है, जो कि पिस्टन को एडजस्टेबल करने के लिए। कनेक्टिंग रॉड होती है, जो कनेक्टिंग रॉड का काम इसमें ये होता है, जो पिस्टन से लेकर के क्रैंक तक को इसको कनेक्ट करके रखता है कनेक्टिंग रॉड। सिलेंडर इसमें क्लोज का पार्ट होता है, जिसमें सभी पूरा फ्यूल एयर मिक्सचर को कंप्लीट करके इसमें हम लोग वर्किंग प्रोसेस करते हैं। एक क्रैंक केस होते हैं। क्रैंक पिन होता है, जिसमें पिन होता है एक क्रैंक, जिसके द्वारा क्रैंक रोटेट करता है, 360 डिग्री पे रोटेट करता है। जिसमें क्रैंक होता है, क्रैंक फ्लाई व्हील से अटैच होता है, और इसके द्वारा क्या होता है, फ्लाई व्हील क्रैंक शाफ्ट जो कि होती है क्रैंक में अटैच, और क्रैंक अटैच होता है किसमें, क्रैंक शाफ्ट के द्वारा फ्लाई व्हील में अटैच। जो फ्लाई व्हील के द्वारा वो रोटेट करता है 360 में। जब ये रोटेट करता है, तो इसके कनेक्टिंग रॉड के द्वारा जो पिस्टन है, वो स्लाइड करता है टीडीसी टू बीडीसी, बीडीसी टू टीडीसी। और ये जब कंटिन्यू काम करता है, उसके बाद ये वर्किंग प्रोसेस होती है। तो ये इसके पार्ट्स होते हैं। पार्ट्स ऑफ आईसी इंजन कहलाते हैं। अब इसके हम पार्ट्स डिवाइड वाले देखेंगे। अब फर्स्ट है पार्ट्स कॉमन टू बोथ पेट्रोल एंड डीजल इंजन। पेट्रोल एंड डीजल इंजन में दोनों में जो बोथ कंबाइन होते हैं पार्ट्स, उनको जानेंगे। सबसे पहले पहला है सिलेंडर, सिलेंडर हेड,
पिस्टन, पिस्टन रिंग्स, गाजियन पिन, कनेक्टिंग रॉड, क्रैंक, क्रैंक शाफ्ट, इंजन बियरिंग, क्रैंक केस, फ्लाई व्हील, गवर्नर, वाल्व्स एंड वाल्व ऑपरेटिंग मैकेनिज्म। ये जो पार्ट्स होते हैं, ये पार्ट्स होते हैं पेट्रोल एंड डीजल इंजन दोनों के लिए कंबाइन होते हैं। सिलेंडर, सिलेंडर हेड, पिस्टन, पिस्टन रिंग्स, गाजियन पिन, कनेक्टिंग रॉड, क्रैंक, क्रैंक शाफ्ट, इंजन बियरिंग, क्रैंक केस, फ्लाई व्हील, गवर्नर, वाल्व्स एंड वाल्व ऑपरेटिंग मैकेनिज्म। सेकंड है बी, पार्ट्स फॉर पेट्रोल इंजन ओनली। पेट्रोल इंजन के लिए जो पार्ट्स होते हैं वो हैं स्पार्क प्लग, कार्बोरेटर और फ्यूल पंप। ये जो पार्ट्स होते हैं ये पेट्रोल इंजन में इस्तेमाल होते हैं। ये पार्ट्स हैं किसके? पेट्रोल इंजन के पार्ट्स हैं। सी है इसमें पार्ट्स फॉर डीजल इंजन ओनली। डीजल इंजन के लिए पार्ट्स हैं फ्यूल पंप और इंजेक्टर। ये फ्यूल पंप और इंजेक्टर जो होता है वो डीजल इंजन में का मेन पार्ट होते हैं। तो ये होते हैं पार्ट्स ऑफ आईसी इंजन। पार्ट्स ऑफ आईसी इंजन में पेट्रोल एंड डीजल इंजन के लिए सिलेंडर, सिलेंडर हेड, पिस्टन, पिस्टन रिंग, गाजियन पिन, कनेक्टिंग रॉड, क्रैंक, क्रैंक शाफ्ट, इंजन बियरिंग, क्रैंक केस, फ्लाई व्हील, गवर्नर, वाल्व एंड वाल्व ऑपरेटिंग मैकेनिज्म। पार्ट्स फॉर पेट्रोल इंजन ओनली के लिए स्पार्क प्लग, कार्बोरेटर, फ्यूल पंप। पार्ट्स फॉर डीजल इंजन ओनली के लिए फ्यूल पंप एंड इंजेक्टर। ये होते हैं पार्ट्स ऑफ आईसी इंजन, इंटरनल कंबक्शन इंजन के पार्ट्स होते हैं, जो कि आपको ये हेडिंग दिख रही है इसमें। हम जानेंगे इसमें एक पार्ट्स होता है इसमें एयर कूल्ड सिलेंडर। एयर कूल्ड सिलेंडर जो होता है वो इस टाइप से होता है, जो कि डायग्राम में आप देख रहे होगे। ये जो सिलेंडर डायग्राम है वो है एयर कूल्ड सिलेंडर का डायग्राम है। इसमें ये जो लगी होती हैं ये कूलिंग फिन लगी होती हैं जो कि इंजन को ठंडा करता है। इसके अलावा ये एडमिशन है जहाँ से फ्यूल यहाँ से इन होता है, इग्निटर है यहाँ पर, इग्निटर सिस्टम, और यहाँ से जब फ्यूल को सप्लाई हो जाती है उसके बाद ये एग्जॉस्ट होता है यहाँ से बाहर की तरफ। ये होता है एयर कूल्ड इंजन। तो इसमें यहाँ से एयर एडमिशन होगा, यहाँ से इग्नाइट होकर के ये फिर बाहर होता रहता है कंटिन्यू, और ये क्या करता है? ठंडा करता रहता है। ये होता है एयर कूल्ड सिलेंडर, इस टाइप से होता है। ये आप डायग्राम देख रहा है, ये डायग्राम है वाटर कूल्ड सिलेंडर का। इसमें वाटर के द्वारा ठंडा करता है इंजन को, तो ये वाटर कूल्ड सिलेंडर होता है। इसमें इस टाइप से इसमें वाटर जो सप्लाई होती है और इसके द्वारा ये यहाँ से बाहर हो जाती है, यहाँ से एडमिशन होगी और इसमें बाहर हो जाएगी, और ये कंटिन्यू प्रोसेस होती रहती है जिसके द्वारा ये इंजन को ठंडा करता रहता है। इसको हम वाटर कूल्ड सिलेंडर बोलते हैं। ये जो होती हैं ये कहलाती हैं वाल्व। इसमें एक ये इनटेक वाल्व है, ये एग्जॉस्ट वाल्व है। ये यहाँ पर बीच में मार्जिन छोड़ा गया और ये इसके फेस है, और इसके बीच में ये जो बने हुए स्टेम है, और ये जो इसमें लगे होते हैं ये कहलाते हैं वाल्व स्प्रिंग रिटेनर लॉक ग्रुप्स, जो कि स्प्रिंग लगे होते हैं इसमें। इनलेट वाल्व, जैसे हम यहाँ पर हम इनलेट करेंगे, एग्जॉस्ट वाल्व, ये इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्व बताया जाए। ये वाली वाल्व जो इनलेट वाल्व है और ये वाली वाल्व है वो एग्जॉस्ट वाल्व है। इसके बाद एक पार्ट्स हो जाता है कैम एंड रॉकर आर्म। आर्म लगे होते हैं। आर्म में क्या होता है? जो बाल्ब होती है बाल्ब में आर्म को लगाया जाता है। ये बाल्ब है, बाल्ब में ये बाल्ब स्प्रिंग लगा होता है और इसमें ये रॉकर आर्म लगा रहता है। यहाँ पर कैम होता है। कैम के द्वारा इसको हम कैसे मेंटेन करना उसको हम मेंटेन कर सकते हैं। तो इस कैम के द्वारा, ये रॉकर आर्म के द्वारा इसमें हम प्रेशर जनरेट कर सकते हैं। इसमें कब प्रेशर लगाना है कब हटाना है उसमें हम कर सकते हैं। ये होता है कैम एंड रॉकर आर्म। ये वाला है जो वो है सेक्शन थ्रो स्प्लिट स्क्रिट पिस्टन। पिस्टन का जो है स्प्लिट स्क्रिट पिस्टन है, सेक्शन है। इसमें आप देख रहे होगे ये ऑयल वे है जहाँ से ऑयल सप्लाई होता है। ये स्लॉटेड स्कर्ट है और यहाँ पर ये जो लगे होते हैं ये कंप्रेजन रिंग्स कहलाती हैं, जो कि कंप्रेजन करती हैं, और ये ऑयल कंट्रोल रिंग्स होती है जो कि ऑयल को ये कंट्रोल करके रखता है। ये जो डायग्राम है ये है सेक्शन थ्रू अ स्प्लिट स्कर्ट पिस्टन का। ये जो डायग्राम आप देख रहे हो ये है वर्किंग ऑफ द पिस्टन रिंग। पिस्टन रिंग कैसे काम करती है उसका वर्किंग का डायग्राम है। इसमें यहाँ पर आप देखो कंप्रेजन प्रेशर है। कंप्रेजन प्रेशर के द्वारा यहाँ पर जो कोई पिस्टन ग्रुप्स है यहाँ पर, और सिलेंडर वॉल है। सिलेंडर वॉल में वर्किंग पिस्टन रिंग है जो काम करती है। सिलेंडर वॉल है और यहाँ पर ये जो है कंप्रेजन प्रेशर है पिस्टन ग्रुप्स पर। तो ये क्या है? वर्किंग ऑफ पिस्टन रिंग है। नेक्स्ट है इसमें कनेक्टिंग रॉड। ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है ये कनेक्टिंग रॉड का डायग्राम है। कनेक्टिंग रॉड का डायग्राम इस टाइप से होता है। यहाँ पर स्मॉल एंड है और ये यहाँ पर बिग एंड है। स्मॉल एंड यहाँ पर जो कि हम पिस्टन को कनेक्ट कर देते हैं, बिग एंड यहाँ पर हम लोग क्रैंक में कनेक्ट करते हैं। तो ये बिग एंड होता है। तो यहाँ पर बिग एंड वाला बड़ा पार्ट होता है, यहाँ पर छोटा पार्ट होता है, और यहाँ पर हम लोग ये जो पार्ट होता है ये कनेक्टिंग रॉड का।
ये जो है क्रैंक पिस्टन का डायग्राम है। पिस्टन में पिस्टन पिन जो है अटैच है, इस टाइप से अटैच होती है और ये कनेक्टिंग रॉड अटैच होती है। उसके बाद यहाँ पर रॉड के बोल्ट के द्वारा क्रैंक में ये फिक्स होता है। ये रॉड केप लगा हुआ है और ये क्रैंक शाफ्ट है। ये क्रैंक शाफ्ट में ये क्रैंक को लगा करके इसके बाद इसको 360 पे रोटेट कराते हैं। जब ये रोटेट करता है तो पिस्टन क्या करता है, स्लाइड करता है अप एंड डाउन के लिए। तो ये एक डायग्राम है पिस्टन के लिए। ये जो डायग्राम है ये है गॉजियन पिन। गॉजियन पिन ये कहलाते हैं, जिसको हम रिस्ट पिन भी बोलते हैं या पिस्टन पिन भी बोलते हैं। ये पिस्टन में पिन को ये अटैच किया जाता है, लगाया जाता है। ये कंप्रेशन रिंग होती है या ऑयल रिंग होती है। ये जो डायग्राम है ये आपको क्रैंक के लिए डायग्राम दिख रहा है। क्रैंक में हमारे पास ये जो पिस्टन है, यहाँ पर पिस्टन पिन है अटैच होती है इस टाइप से। ये कनेक्टिंग रॉड है और ये क्रैंक पिन है और एक क्रैंक है और एक क्रैंक शाफ्ट है और एक क्रैंक चीक है और ये है रॉड बियरिंग केप। इसको हम लोग सबको अटैच करके असेंबल करके ये बनाई जाती है। कनेक्टिंग रॉड को क्रैंक में हम लोग अटैच करते हैं, उसका डायग्राम। ये जो डायग्राम है ये डायग्राम आपको दिख रहा है क्रैंक शाफ्ट एंड अदर पार्ट्स। ये क्रैंक शाफ्ट का डायग्राम है, इसके साथ में जो इसमें अदर पार्ट हैं वो चीज़ें। ये क्रैंक शाफ्ट का डायग्राम है। यहाँ मेन जनरल बियरिंग लगा होता है। रोटरी मोशन ऑफ क्रैंक शाफ्ट भी लगा रहता है यहाँ पर रोटरी वेट हुई होता है यहाँ पर, क्योंकि इसको वेट के अनुसार ही हम लोग रोटेट करते हैं। यहाँ पर बियरिंग ऑफ रॉड होता है, ये क्रैंक शाफ्ट होता है और ये क्रैंक पिन होता है। इसमें ये जो अटैच होती है ये कनेक्टिंग रॉड अटैच होती है और ये स्लाइड करता है, रेसिप्रोकेटिंग मोशन ऑफ पिस्टन करता है अप एंड डाउन के लिए। यहाँ पर जो होता है ये बियरिंग इन पिस्टन होता है, पिस्टन बियरिंग लगा रहते हैं। यहाँ पर पिस्टन पिन होती है और ये होता है पिस्टन। ये पिस्टन जब ये 360 पे ये टाइप रोटेट करता है, ये रोटेट करता है तो पिस्टन स्लाइड इसमें रेसिप्रोकेटिंग मोशन करता है। नेक्स्ट है इसमें क्रैंक शाफ्ट लेआउट। क्रैंक शाफ्ट लेआउट में ये शाफ्ट होती है, इसमें लेआउट बना होता है जैसे 1 2 3 4 6 इस टाइप से हम रोटेट कराते हैं। तो रोटेट करने पर ये इस टाइप से ये क्रैंक शाफ्ट लेआउट में ये रोटेट करता है। ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है ये है बियरिंग के डायग्राम। बियरिंग इस टाइप से बियरिंग होते हैं। ये स्लीप बियरिंग होता है, ये स्प्लिट स्लीप बियरिंग होता है, ये बाल बियरिंग होता है। बाल बियरिंग में यहाँ पर क्या क्या होता है, स्पॉट कॉन्टेक्ट होता है, आउटर रेश होता है जो, और ये बाल्स होते हैं लगे होते हैं, और ये स्पेसर होता है और ये इनर फेस होता है और ये कंटिन्यू ये रोटेट करता रहता है इसके हिसाब से। और ये रोलर बियरिंग होता है। रोलर बियरिंग इस टाइप से होता है लाइन कॉन्टेक्ट में और ये रोलर लगे होते हैं, इसमें इनर फेस होता है और ये आउटर फेस होता है। ये रोलर बियरिंग के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर हमने पढ़ा स्लीप बियरिंग, स्प्लिट बियरिंग, बाल बियरिंग, रोलर बियरिंग। स्लीप बियरिंग जो होता है वो इस टाइप से होता है, जो वो स्लीप बियरिंग होता है, ये स्प्लिट बियरिंग होता है और ये होता है बाल बियरिंग और ये होता है रोलर बियरिंग। ये जो है ये है बियरिंग हाफ का डायग्राम। बियरिंग हाफ में डायग्राम में ये जो होता है पार्ट, इसको बोलते हैं स्टील बैक, इसको बोलते हैं इनर लेयर ऑफ बियरिंग एलॉय। ये जो होता है इसको थिन ओवरले ऑफ अ सॉफ्ट बियरिंग एलॉय कहलाता है और ये कहलाता है बियरिंग प्लेटिंग होती है। ये होता है बियरिंग हाफ का डायग्राम। ये जो डायग्राम है ये है फ्लाई व्हील सिक्योर्ड ऑन क्रैंक शाफ्ट। फ्लाई व्हील के द्वारा ये कैसे रोटेट करता है उसको बताएगा। ये फ्लाई व्हील है, फ्लाई व्हील से अटैच है। यहाँ पर क्रैंक शाफ्ट बाल बियरिंग है, ये कनेक्टिंग रॉड और ये पिस्टन है और ये क्रैंक शाफ्ट है और ये फ्लाई व्हील है। जब फ्लाई व्हील इस टाइप से रोटेट करता है तो रोटेट करने के बाद ये क्रैंक शाफ्ट रोटेट करता है, क्रैंक शाफ्ट के बाद क्रैंक रोटेट करता है, जिसके द्वारा ये रेसिप्रोकेट मोशन करता है अप एंड डाउन पिस्टन। तो अप और डाउन करता है, इसके द्वारा पूरी प्रोसेस